गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? उम्मीद है सब अच्छे हैं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए जा रहा हूं नोटिस राइटिंग। ओके, नोटिस राइटिंग बोले तो हाउ टू राइट ए नोटिस। ओके, नोटिस कैसे लिखिए। ओके, तो अपना टॉपिक क्या है? टॉपिक है अपना नोटिस। नोटिस, ओके, नोटिस राइटिंग आप कह सकते हैं, नोटिस राइटिंग। ओके, तो नोटिस राइटिंग मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं कि नोटिस कैसे लिखे और क्या इसका पूरा रूल रेगुलेशन होता है और किस प्रकार से इसको, किस वे में इसको लिखा जाता है, वो आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो अपना टॉपिक क्या है? नोटिस राइटिंग। ओके, तो नोटिस राइटिंग का जो क्वेश्चन है आपके पेपर में जो आता है वो किस प्रकार से आ सकता है? वो पेपर में आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार से आएगा। सपोज दैट यू आर ए हेड बॉय या फिर हेड गर्ल। ठीक है, कल्पना करो कि आप एक हेड बॉय हो या फिर अगर आप लड़की हो तो अपने आप को हेड गर्ल समझेंगे। सपोज दैट यू आर ए हेड बॉय या फिर हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल। आप अपनी स्कूल के एक हेड बॉय या फिर एक हेड गर्ल हो। ठीक है, तो योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप। आपकी जो स्कूल है वह ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रही है क्या? ब्लड डोनेशन कैंप। ओके, तो आपका टॉपिक क्या है? ब्लड डोनेशन कैंप पर आपको एक नोटिस लिखना है, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप। आपकी जो स्कूल है वह ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रही है। क्या ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रही है? ब्लड डोनेशन कैंप। मतलब आपकी जो स्कूल है वह ब्लड डोनेशन कैंप लगाने के लिए जा रही है। ठीक है, और कब लगाने जा रही है? ऑन जनवरी 10th 2023 फ्राइडे इन एप्पल हॉस्पिटल। ठीक है, आपको पूरा एड्रेस दे दिया गया है। आपकी स्कूल है ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रही है। डेट इसमें दी गई है जनवरी 10th। क्या डेट दी गई है? जनवरी 10th और 2023। और डे क्या है? डे है आपका फ्राइडे। ओके, फ्राइडे रहेगा। और कहां ऑर्गेनाइज होगा? एप्पल हॉस्पिटल में। कहां पे? इन एप्पल हॉस्पिटल। ठीक है, फिर इसमें लिख रखा है हमने, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन देयर नेम। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं अपना ब्लड डोनेट करने के लिए वो अपना नाम लिखवा सकते हैं। हमें ऐसा एक नोटिस बनाना है। ओके, तो नोटिस बनाने के लिए आपको मेन इंपॉर्टेंट जो थिंग है, सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करें वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी स्कूल का नाम हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले तो आप अपनी स्कूल का नाम लिखेंगे। तो स्कूल नेम में क्या लिखेंगे हम? अपनी स्कूल का नेम लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको पेपर में स्कूल का नेम नहीं दिया गया है तो आप क्या लिख सकते हैं? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? गवर्नमेंट, GOVT शॉर्ट में लिखे गवर्नमेंट। और यहां पे मैंने लिखा है सीनियर, फिर यहां पे मैंने लिखा है SEC का मतलब होता है सेकेंडरी। और फिर यहां पे मैंने लिखा है SCHOOL। तो क्या लिखा मैंने? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सबसे पहले जब कभी भी आप नोटिस लिखने के लिए जा रहे हैं, चाहे कैसा भी नोटिस हो, ठीक है, अगर स्कूल के लिए अगर आप कुछ करने के लिए जा रहे हैं, स्कूल से रिलेटेड अगर आपके पास नोटिस है तो आप क्या लिखेंगे? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अगर स्कूल का नाम दिया हो तो उस स्कूल का नाम आ जाएगा। ओके, तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फिर उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? नोटिस। बड़े बड़े अक्षरों में हम क्या लिखेंगे? नोटिस। क्या लिखेंगे? नोटिस। ओके, जैसे मैंने लिखा है NO, बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे, कैपिटल अक्षरों में। ठीक है, NOTI, फिर लिखेंगे C और फिर लिखेंगे E, नोटिस। ओके, लिख दिया। फिर उसके बाद में हमारा टाइटल क्या है? वो टाइटल हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, लेकिन टाइटल से पहले हम इधर डेट लगा देते हैं। ठीक है, मतलब ये ब्लड डोनेशन कैंप कौन सी डेट को हेल्ड होने के लिए जा रहा है वो डेट हमें यहाँ डालनी है। फिर यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं जनवरी 10th 2023। ओके, तो हम लिख देते हैं जनवरी। क्या लिख रहे हैं हम? जनवरी शॉर्ट में लिखेंगे, है ना, जनवरी। ठीक है, और 10th, जनवरी 10th और 2000। अगर यहाँ पे आप केवल इतना लिखते हैं ना, जनवरी 10th, इतना तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे अपने टाइटल के साथ में ईयर लिख सकते हैं। अपने टाइटल के साथ में हम यहाँ पे ईयर लिख सकते हैं। तो टाइटल क्या हमारा? अपना ब्लड डोनेशन कैंप हमारा टाइटल है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लड डोनेशन कैंप। ओके, यहाँ पे हमें टाइटल लिखना है ब्लड, बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे ब्लड, फिर लिखेंगे डोनेशन, ब्लड डोनेशन, फिर लिखेंगे कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप। और यहां पे हम लिखेंगे 2023। समझ में आ रही बात? आप यहां भी लिख सकते हैं जनवरी 10th 2023 या फिर ब्लड डोनेशन कैंप 2023, जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें जो लिखना है वो अब हम यहां से लिखेंगे। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा याद करना है। इसे मान लो कि अब रटकर भी इसको आप लिख सकते हैं बाय द वे। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे इस प्रकार से, दिस इज, क्या लिख रहा हूं मैं? This is to inform you, क्या लिखा मैंने? This is to inform you that our school
क्या लिखा मैंने? दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज आवर स्कूल इज गोइंग टू ओके, क्या लिखा मैंने? दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू। ये लिख कर कौन रहा है? ये नोटिस लिख कौन रहा है? पेपर में आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आया है, ठीक है, और ये जो नोटिस जो लिख रहा है वो नोटिस कौन लिख रहा है? ये नोटिस आप लिख रहे हो, ठीक है। आप हेड बॉय हो या फिर आप हेड गर्ल हो, ऐसे मान लो अपने आप को हेड बॉय या फिर हेड गर्ल समझ के चले, और आप ये नोटिस चिपका रहे हो ना, ये नोटिस लिखकर नोटिस बोर्ड पर आपको चिपकाना है ताकि सारे के सारे स्टूडेंट्स इस नोटिस को पढ़ सके और इसमें पार्टिसिपेट कर सके। समझ में आ गई बात? ठीक है, जैसे क्लास का जो मॉनिटर होता है उसके हैंडओवर पूरी क्लास होती है, ठीक उसी प्रकार से एक पूरी स्कूल में भी एक हेड बॉय चुना जाता है, ठीक है। जैसे कॉलेज में मिस्टर फ्रेशर या मिसेस फ्रेशर चुना जाता है, ठीक उसी प्रकार से स्कूल में एक हेड बॉय या फिर हेड गर्ल हो सकता है जिसकी पूरी स्कूल या सारे स्टूडेंट्स जो हैं, स्कूल के जो सारे स्टूडेंट्स वो पूरी बात मानते हो, ठीक है। तो आप एक हेड बॉय या फिर हेड गर्ल हो, अपने आप को हेड बॉय या हेड गर्ल समझे, और फिर आप ये नोटिस लिखकर इस नोटिस को आपको नोटिस बोर्ड पर चिपकाना है, ऐसे मान लो, ठीक है। और आपको वहां पे पेपर में आपको राइट करके देना, बात तो एक ही है, ठीक है ना। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू इन्फॉर्म यू, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, क्या लिखा है मैंने? दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए, जहां जहां अपना टाइटल है वहां वहां उसको कैपिटलाइज लिखिए, ठीक है। ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप। समझ में आ रही बात? ठीक है। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे ताकि इसको अलग से हम दिखा सके, ठीक है। ब्लड डोनेशन कैंप ऑन, क्या लिखेंगे फिर? ऑन कब? जनवरी 10, 2003 ना, ऑन JAN शॉर्ट में लिखेंगे, जनवरी 10 2023, ठीक है। फिर हम डे लिखेंगे, डे भी इसमें दे रखा है इसलिए, ठीक है। डे को हम क्या लिखेंगे? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे फ्राइडे, जो डे दिया हुआ रहेगा हम वही लिखेंगे, ठीक है। और फिर हम कहाँ पे ऑर्गेनाइज होने के लिए जा रहे हैं वो हम लिखेंगे इन एप्पल हॉस्पिटल, इन एप्पल हॉस्पिटल। हमने मेन बात हमने अब लिख दी है, समझ में आ गई बात? तो क्या लिखा हमने? दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑन जनवरी 10, 2023 फ्राइडे इन एप्पल हॉस्पिटल। हमने मेनली जो थिंग है जो हमने वो लिख दी है, ठीक है। अब हमें ये शो करना है, अब हमें ये दिखाना है कि ये जो प्रोग्राम जो है वो कब से कब तक चलेगा, मतलब कितने बजे स्टार्ट होगा और कितने बजे तक चलेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे द प्रोग्राम, क्या लिखा मैंने? द प्रोग्राम विल स्टार्ट, ठीक है, एट, टाइमिंग लिखेंगे, द प्रोग्राम विल स्टार्ट एट, जैसे मान लो मैंने सुबह स्टार्ट करना मुझे इसको, ठीक है, एट 9 o'clock, सपोज एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग, समझ में आ रही बात? द प्रोग्राम विल स्टार्ट मतलब प्रोग्राम शुरू होगा एट 9 o'clock, 9 बजे, इन द मॉर्निंग टाइम में, ठीक है। एंड टिल लास्ट मतलब लास्ट तक रहेगा, मतलब शाम तक, कब तक रहेगा? एंड टिल लास्ट एट 7 o'clock, 7 o'clock इन द इवनिंग, सपोज दैट इन द इवनिंग। आई थिंक समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है द प्रोग्राम विल स्टार्ट, प्रोग्राम शुरू होगा एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह में 9 बजे स्टार्ट होगा, एंड टिल लास्ट, और रहेगा कब तक रहेगा? एट 7 o'clock इन द इवनिंग, मतलब 7 बजे तक, शाम को 7 बजे तक प्रोग्राम रहेगा। समझ आई बात? अब हम लिखेंगे, अब हम ये लाइन यहाँ से उठा के ऐसी की ऐसी हम चिपका देंगे। क्या लिखेंगे? इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन देयर नेम्स, ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ठीक है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, क्या लिखा मैंने? INTERESTED, interested students can write down THEIR their names,
समझ में आ रही है बात? क्या लिखा मैंने? इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन देयर नेम्स। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये लाइन हमने ऐसी की ऐसी यहाँ पे चिपका दी। समझ में आ गई बात? तो हमने चेंज क्या किया इसमें, हमने चेंज केवल और केवल हमने इतना ही किया, द प्रोग्राम विल स्टार्ट एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग एट टिल लास्ट एट 7 o'clock इन द इवनिंग। ठीक है, और बाकी तो देखो अब सेम ही है। ठीक है, अगर किसी भी चीज पर अगर आपको नोटिस लिखना हो तो आपको करना क्या एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे तो आप लिख देंगे प्लस अपनी स्कूल का नाम, जैसे स्कूल का नाम है तो स्कूल का नाम आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम नोटिस लिखेंगे और यहाँ पे फिर आपको टाइटल लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ आपको डेट लिखनी है। ठीक है, और यहाँ पे दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू, मान लो कि एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट करने के लिए जा रही है, ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रही है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए, ठीक है ना, एनुअल फंक्शन। ठीक है, और फिर उसके बाद आप ये डेट डालेंगे और प्रोग्राम कब से कब तक रहेगा वो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, ये वैसा का वैसा लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में हम एक लाइन छोड़ेंगे और हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द हेड बॉय। क्या लिखेंगे, द हेड बॉय, HEAD हेड बॉय। अगर आप हेड गर्ल है तो क्या लिखेंगे, हेड गर्ल, है ना। तो हमने लिखा है द हेड बॉय और मैंने यहाँ पे सपोज दैट मैंने लिखा है राहुल। क्या लिखा है, द हेड बॉय राहुल। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम इसको बंद करेंगे एक बॉक्स में। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आप एक नोटिस इजी वे में और एक अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। नोटिस राइटिंग में आपको बता दूं हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, आपके कम से कम 4 से 5 नंबर का ये आपके टॉपिक आता है। अगर आप ऐसा भी लिख देते हैं तो श्योर मान के चलो कि आपको लगभग ऑलमोस्ट आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं एग्जामिनर जो चेक करने वाला जो बंदा होता है वो क्या होता है कि आपकी खुद की लैंग्वेज समझ सकता है कि आपकी खुद की लैंग्वेज अगर आपने लिखी है तो आप अच्छे नंबर इसमें ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टेड वीडियो के साथ में। थैंक्स अ लॉट डियर।